हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इसमें हम बात करेंगे सब क्वेरी के बारे में। अ, हाँ, तो सब क्वेरी क्या होती है? बेसिकली सब क्वेरी इट इज द क्वेरी दैट इज रिटन इनसाइड अनदर क्वेरी। एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिखी जाए तब उसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। और में एक इनर क्वेरी होती है और एक आउटर क्वेरी होती है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। तो अब मैंने इसको ओपन किया अपने SQL सर्वर को और चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेता हूँ और डेफिनेशन आपको एक बार शो करा देता हूँ कि सब क्वेरीज इन SQL डिटेल। अब below is a simple sub query is a query inside another query it like a value provided for the main query। ठीक है, इट्स वेदर। और जब आप सब क्वेरी की बात करते हैं तो सब क्वेरी में क्या है? ये कनेक्ट हो गया। जब आप सब क्वेरी की बात करते हैं तो सब क्वेरी में भी तीन टाइप आ जाते हैं। सब क्वेरी के तीन टाइप। एक तो होता है कि वो हमें एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करती है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है। पहला तरीका ये हो गया कि एक सिंगल स्केलर वैल्यू आएगी, उसको हम देखेंगे अपनी इनर क्वेरी के आउटर क्वेरी के अंदर। ये इनर क्वेरी होती है। उसके बाद ये होती है वन वन रो वन कॉलम, वन रो वन कॉलम। ठीक है। दूसरा तरीका होता है मल्टी मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, जिसमें एक ही टेबल के अंदर कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे सिटी को एग्जांपल ले लो कि ये डेटा क्या इन एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, वन रो मल्टीपल कॉलम। ओ सॉरी, वन नहीं, उल्टा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। इसमें होते हैं मल्टीपल रोज और सिंगल कॉलम। ठीक है, इसमें ये होता है। तीसरा तरीका होता है जिसमें हमें पूरी टेबल मिलती है। ठीक है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स, फिर हमें उसमें से डेटा निकालना पड़ता है। ठीक है, ये इसके तरीके होते हैं। ठीक है, और नेस्टेड क्वेरी किस तरीके से काम करती है? नेस्टेड क्वेरी जो होती है कि ये क्वेरी है क्या, हाँ, एक क्वेरी ये लिखा, इसके अंदर एक और क्वेरी हो गई, वो होती है सब क्वेरी। जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बेस पे ये काम करेगा। तो इसे कहते हैं बॉटम टू अप अप्रोच, यानी नीचे से ऊपर तक की शुरुआत करेगा। ठीक है, तो आ, हाँ, सिंगल रो हो गया, मल्टीपल रो हो गया, और और क्या कहते हैं, बस यही है। अगर सब क्वेरी वर्स तो डेफिनेशन तो यही होगी। चलिए, तो अभी फिलहाल और सब क्वेरीज का एक और अल्टरनेट भी बता देता हूँ। सब क्वेरीज तो इंटरकनेक्टेड, सब क्वेरीज आपस में कनेक्ट नहीं होती। ठीक है, दीज आर ये बॉटम टू अप अप्रोच लेके चलती हैं। इनका फर्स्ट जो इनर क्वेरी है उसका आउटर क्वेरी से कोई कनेक्शन नहीं होता। वो तो हमें फिर इक्वल टू का साइन लगाएंगे या इन करेंगे तब होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन होता है को रिलेटेड सब क्वेरी। को रिलेटेड सब क्वेरी मीन्स अब आपकी इनर क्वेरी आउटसाइड क्वेरी से कनेक्टेड होती है। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज यूज करते हैं कि आईडी इक्वल टू आईडी दिस दिस करके उसका कॉलम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और एक होते हैं जॉइंस। जॉइंस के थ्रू भी हो सकता है। तो हम भाई एक एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मैं गया इधर और मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर मैं इस बार एडवेंचर वर्क एवरी टाइम मैंने अलग अलग तरीकों से टेबल पे गया। टेबल के अंदर मैं किसको एग्जीक्यूट करूंगा, एम्प्लॉयज को सेलेक्ट
टॉप 1000 रोज, इसको कर दिया मैंने। ठीक है। सेलेक्ट ऑल डाटा। वैसे ऑल लिखेंगे तो इससे बेटर कॉलम लिखना चाहिए, लेकिन हमें इतनी वो नहीं है कि सेलेक्ट दिस एम्प्लॉय डेटा एंड देयर इज अ डिपार्टमेंट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिला? मुझे दो रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे अपने इसमें बिजनेस एंटिटी आईडी है, बिजनेस एंटिटी आईडी है, नेम है, जॉब टाइटल है, लेकिन किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये क्या नेम होगा, वो चीज मुझे फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करूंगा मैं, उसे देखते हैं। वो कैसे फाइंड करूंगा? तो बिजनेस एंटिटी आईडी तो कुछ है नहीं कॉमन, तो इसमें ऐसा क्या कॉमन होगा हमारे बीच में? तो हमारे बीच में लॉगिन आईडी है, बर्थ डेट है, हायर डेट है, सैलरी डेट है। ठीक है। तो हम बिजनेस एंटिटी आईडी को ही लेकर चलेंगे कि इसमें बिजनेस एंटिटी 10 इक्वल टू दिस। तो अब क्या करेंगे? मैंने लिया इस टेबल को एज अ लेफ्ट टेबल में यूज करूंगा। सेलेक्ट एम्प्लॉय को ई माना। सेलेक्ट ई डॉट बिजनेस एंटिटी आईडी, मुझे इससे बिजनेस एंटिटी आईडी चाहिए, कॉमा, और क्या चाहिए मुझे? ई डॉट जॉब टाइटल चाहिए। हाँ, मुझे जॉब टाइटल चाहिए। और और क्या चाहिए? कि वो कब हायर हुआ था। ये जो बिजनेस एंटिटी आईडी है वो हायर कब हुआ था, हायर डेट चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब स्टार की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कर दिया कि मुझे ये सब चीज चाहिए, तो उसने मुझे निकाल के दे दिया। लेकिन अब मुझे साथ के साथ मुझे ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो भी चाहिए। तो ग्रुप नेम क्या होगा? अब ई डॉट, ये हो गया, फ्रॉम, मैंने लगाया ज्वाइन क्लॉज कि ज्वाइन करेगा इसको, ह्यूमन रिसोर्स एचआर इसको ज्वाइन करेगा। ठीक है। और ज्वाइन के बाद ज्वाइन ऑन किस बेस पर ज्वाइन करेगा कि ई डॉट, ये डिपार्टमेंट को मैंने डी ले दिया। ई, इसमें ई ई की बिजनेस आईडी इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। जब ये दो मैच करेंगे तब आएगा, तो डी डॉट डिपार्टमेंट ग्रुप नेम। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रिजल्ट निकल गया मेरा कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो जो टाइटल है वो किस ग्रुप से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है। ये पहला कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि जो हमने ज्वाइन से कर रहे थे। ठीक है। अब मैं बात करूंगा को रिलेटेड सब क्वेरी की। ये हमने किया था ज्वाइंस के थ्रू, ज्वाइंस के थ्रू। अब मैं बात करूंगा किससे रिलेटेड, अलग अलग तरीके देखेंगे ना करके। अब मैं करके देखूंगा को रिलेटेड। अब को रिलेटेड का क्या मतलब है? अब को रिलेटेड का मतलब है कि हमारी अंदर वाली क्वेरी का रिलेटेड है उससे, बाहर वाली क्वेरी से। तो हम इस तरीके से चलते हैं। हाँ, अ, इसमें को रिलेटेड का कहने का मतलब ये है कि इसमें हम एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट की बात करते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो सब हम करके देखेंगे। ठीक है। क्या वो एग्जिस्ट करता है हमारी टेबल में या नहीं? एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका जो भी हम एम्प्लॉय आईडी सर्च कर रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं, उसकी आईडी क्या दूसरी टेबल के में एग्जिस्ट करती है? पहला पहला रिकॉर्ड उठाएगा, हर एक रो को चेक करेगा दूसरी टेबल में। दूसरा रिकॉर्ड उठाएगा, हर एक को चेक करेगा। If it is true, then it will provide you the result. If it is false, it will not provide you the result. Exist provide you the true or false condition. ठीक है।
ये चीज हो जाती है। तो अब आइए, अब एक बार भाई तू बता दे, हमारे पास ये है, इसको कोरिलेटेड, आई एम यूजिंग कोरिलेटेड सब क्वेरी। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं इन्होंने, हम भी इन एग्जांपल को लेके चलेंगे। को रिलेटेड सब क्वेरी, को रिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है? Definition: a correlate subquery is a that reference a column that from the outer main query, so it cannot return independently. Independently काम नहीं करता। जैसे, तो अब इसको एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं कि, हाँ, अब जैसे एक और चैट विंडो ओपन कर लेता हूँ। कोर रिलेटेड सब क्वेरी विद, इस डेटा से मुझे निकाल के दूंगा। ठीक है। तो find employees whose department name equals to human resource using correlated subqueries। इसमें है क्या कुछ डिपार्टमेंट नेम हमारा? अ, देखता हूँ। अ, ठीक, मैं ठीक है, तो हम ऐसे ही लेके चलते हैं कि सेलेक्ट बिजनेस एंटिटी ज्वाइन, ये करेंगे। अ, हाँ, बी डॉट ग्रुप नेम आ गया, फ्रॉम दिस हो गया। अब ज्वाइन का यूज नहीं करेंगे हम, कि फ्रॉम दिस वेयर, वेयर एग्जिस्ट। अब अब मुझे क्या पता करना है? मुझे ये पता करवाना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है। अ, तो अब मुझे क्या पता करना है? अ, मैं इसमें वेयर में, वेयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कहाँ एग्जिस्ट। ठीक है। अब मुझे अपनी बिजनेस एंटिटी आईडी कितने रिकॉर्ड है? 16 है। और एक बार इसको देख लेता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे? 16 थे। अब मुझे बिजनेस एंटिटी आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस तरीके से भी देख सकता हूँ कि इसी को मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा कि ये कंडीशन, ये इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। कुछ तो रिजल्ट देगा। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर कुछ मिल गया तो। सेलेक्ट दिस, ओके दिस। अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ आंसर आएगा क्या मेरे पास? डी डॉट ग्रुप नेम, अच्छा। ओके, मैंने इसको नाम नहीं दिया। इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय मैं सिर्फ क्या कहता हूँ कि बिजनेस एंटिटी आईडी एग्जिस्ट एग्जीक्यूट करूँगा, तो मुझे नेम चाहिए। सेम निकाल के देखता हूँ। वेयर एग्जिस्ट इन, ठीक है। तो क्या ये एग्जिस्ट करती है? तो मैं लिया लिखूंगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट वेयर, वेयर माई डी डॉट डिपार्टमेंट, डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ई डॉट बिजनेस एंटिटी आईडी। अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। एग्जीक्यूट करूंगा तो डी डॉट ग्रुप नेम, अच्छा छोड़ो इसे, इसे हटाते हैं। तो एग्जीक्यूट जब करेंगे तो सेम रिजल्ट आया है। इसने वो रिजल्ट दिए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैंने उल्टा चलता हूँ कि नॉट एग्जिस्ट वाला,
तो जब मैं इसे कर रहा हूँ तो इसमें कितने रिकॉर्ड हैं? इसमें 16 रिकॉर्ड हैं। कुछ ऐसे हैं क्या? बिजनेस एंटिटी आईडी, ओके उल्टा करता हूँ। अगर मैंने नॉट एग्जिस्ट कर दिया कि नॉट एग्जिस्ट कि डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी जो नहीं मिलती, तो ये शायद इससे ऊपर के करेगा। एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे अराउंड 274 केसेस को दे दिया, क्योंकि जो मिल रहे थे वो कितने रिकॉर्ड थे? 290 में से 16 रिकॉर्ड्स को इसने निकाल दिया, क्योंकि ये तो मिल ही जाएंगे। ये हमने जॉइंस के थ्रू भी किया। ये 16 रिकॉर्ड्स इससे ऐसे भी आ गए और ये ऐसे भी आ गए, जो विदाउट जॉइंस भी आ गए। ठीक है, लेकिन हाँ वो एक कॉलम एक्स्ट्रा नहीं आ पाया, उसे भी करेंगे, देखेंगे कैसे वो एग्जीक्यूट करता है कि वेयर दिस एग्जिस्ट इन। अब इसमें आप देखोगे जैसा मैंने बताया कि इनर क्वेरी के अंदर ये कोरिलेटेड है, यानी इसका होना जरूरी है, ये और ये आपस में जो बाहर यूज किया गया है वो उसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये थी हमारी कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी के बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। अ, एक वेयर एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी नहीं, वो सब क्वेरी का ही है, वो उसका पार्ट नहीं है, वो अलग है। वो बॉटम टू अप, ये है टॉप टू डाउन अप्रोच। ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। जब आ, हम्म ये वाली इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेयर एग्जिस्ट इक्वल्स टू, वेयर नॉट इक्वल्स टू, वेयर इन सब का यूज करोगे तो आ ही जाएगा। अगर मैं इधर गया और को रिलेटेड सब क्वेरी में गया, बट अब मैं ऊपर जाऊंगा। टाइप होता है स्केलर सब क्वेरी, वन वैल्यू वन रो वन कॉलम, सिंगल रो वन रो मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, सब क्वेरी में सिंगल रो मल्टीपल वेयर। ठीक है, कोरिलेटेड वर्सेस नॉन नॉन कोरिलेटेड वेयर रन इंडिपेंडेंटली, फर्स्ट रिजल्ट सेट, कोरिलेटेड सब क्वेरी, फाइंड द एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन द डिपार्टमेंट सैलरी। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वेयर वी कैन यूज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकता हूँ, वेयर क्लॉज में यूज कर सकता हूँ। इट रिटर्न ट्रू इफ सब क्वेरी रिटर्न एटलीस्ट वन रो। हाँ, वन रो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ट्रू मिल जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा। नॉट एग्जिस्ट हमने देख लिया, वो नेवर ऑर्डर या उसने कुछ हमने देख लिया करके इसको। इन अपडेट सब क्वेरी वर्सेस ज्वाइन, शॉर्टर ज्वाइन फास्टर। ज्वाइन हमें ज्वाइन को फास्टर बोला जाता है कि वो फास्ट रहते हैं, सब क्वेरीज को कम ही यूज किया जाता है। अब अब मुझे ऐसे फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आई, अब मुझे टॉप सैलरी पर डिपार्टमेंट को रिलेटेड, यानी कि अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। एडवेंचर वर्क्स को छोड़ के मैं आरकेटी पे जाता हूँ, वहाँ मेरी टेबल है। प्रोडक्ट कॉपी, ये मीन वाली तब तक खुल जाएगी। एम्प्लॉयज, न्यू क्वेरी में जाऊँगा, इसको करूँगा, एम्प्लॉयज को लेके आ गया इधर, और दूसरी टेबल में मैं लेके आ गया सैलरीज को। अब ये किस बिहाफ से ज्वाइन है? ये है एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ से ज्वाइन। अराउंड 40 रिकॉर्ड्स हैं और इसमें कितने हैं? अराउंड 40 रिकॉर्ड हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? सेलेक्ट एम्प्लॉय, सेलेक्ट को ई, या तो एज ई लिख दो या नॉर्मल ई भी लिख सकते हो। सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा ई डॉट ई डॉट एम्प्लॉय नेम। अब मुझे चाहिए मैक्सिमम सैलरी। अब मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, लेकिन को रिलेटेड का यूज करते हुए वेयर, वेयर का यूज करूंगा। और इसने क्या बोला है? वेयर फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इक्वल्स टू, वेयर सैलरी इक्वल्स टू। अब या तो मैं लिख दूंगा मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, लेकिन वो ऐसे ले नहीं रहा शायद। मैक्सिमम सैलरीज, नहीं,
मैक्सिमम सैलरी। अब इस तरीके से कुछ लेने की कोशिश किया पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने मना कर दिया कि सैलरी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वेयर सैलरी इक्वल टू, एक और कंडीशन लगाऊंगा मैं कि जब मुझे इस तरीके से फाइंड करना है तो वेयर सेलेक्ट की मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी। क्या करा है इसने, इसी को टेबल को एग्जीक्यूट कर लिया क्या? अच्छा, ये अलग ही कॉलम लेके चल रहा है। ये खुद के ही डेटा के अंदर से निकाल के लाया है। हाँ, तो ये तो हम जॉइन से कर सकते थे लेकिन हाँ, ये हम गलत कर रहे हैं। इस तरीके का बन जाएगा। को रिलेटेड का यूज शायद उससे भी हो जाता है जब आपको सैलरी निकालनी है मैक्सिमम सैलरी के तरीके से। मेरे पास एक डेटा जैसे मैं क्या करूँगा, मैं चैट जीपीटी से बोलूँगा क्रिएट क्रिएट टेबल फॉर फॉर मी दैट कंटेन एम्प्लॉयड डेटा विद सैलरी एंड डिपार्टमेंट। मैंने लिख दिया इसको, अब ये मुझे निकाल के देगा। ठीक है, कॉपी किया, एक नया टेबल बनाया, इसमें एग्जीक्यूट किया, एम्प्लॉयज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो टू कर दिया, क्रिएट टेबल एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद कॉपी कोड किया, इसे एग्जीक्यूट किया, एम्प्लॉयज टू कर दिया और इसे एग्जीक्यूट किया। ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद ये डेटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉयज टू को पकड़ूंगा, ये मैंने इसे किया यूज, सेलेक्ट एम्प्लॉयज टू। अब सेलेक्ट सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम। अब इस तरीके से लिखूंगा तो वो ग्रुप बाय का यूज करेगा, या तो मुझे साथ में कुछ यूज करना पड़ेगा या एग्जीक्यूट करूंगा, आ गया। ठीक है, क्यों अगर साथ में कोई कॉलम लूंगा तो उसमें मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, एक कॉलम की, कि भाई किसकी मैक्सिमम सैलरी निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास ये है मैक्सिमम सैलरी एज मैक्स। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब मुझे एज मैक्स नहीं, मैक्स सैलरी मैक्सी कर दो, तो ये नाम हो जाएगा मैक्सी। एग्जीक्यूट किया। अब सब क्वेरी का यूज करूंगा, अब कोरिलेटेड सब क्वेरी का यूज करने के लिए सेलेक्ट, कोरिलेटेड का तो हमने एग्जांपल देख लिया, उसका और तरीके भी देखेंगे हम कि कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट की बात आती है, अब आती है सब क्वेरी, सब क्वेरी की बात। सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीओ दिस, फ्रॉम दिस। ओके, वेयर, अब वेयर कंडीशन लगाऊंगा, वेयर माई सैलरी इज ग्रेटर देन मैक्स सैलरी। अगर मैंने इसको यूज किया कि ये यूज कर लिया तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे तो मेरी मैक्सिमम सैलरी मिल गई थी, लेकिन जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने मुझे कुछ नहीं दिया। क्यों कुछ नहीं दिया? वेयर माई मैक्सिमम सैलरी इक्वल टू, एग्जीक्यूट करूंगा, हाँ, ये कंडीशन क्या कर रही है, सारा डेटा लाओ जहाँ पे मेरी सैलरी इक्वल टू है इसके। ठीक है, जो इसमें आउटपुट आएगा वो बता दो कि सैलरी क्या ये इसके इक्वल है, यहाँ है तो आउटपुट दे दो। ठीक है, इस तरीके से ये ये काम करता है। या तो कुछ ऐसा दे दो कि डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय आईडी दे दो और इसमें इन लगा दो, क्या मेरे एम्प्लॉयज इसके अंदर हैं, तो वो सारा डेटा निकाल के दे दो।
ये आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो इन से। और वो कैसे काम करेगा, उसे भी देखेंगे। अब इसमें हमने इसको, ये हमारी मैक्सिमम सैलरी आ गई, अब मुझे निकालनी है सेकंड मैक्सिमम सैलरी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी इसी तरीके से है, लेकिन वो हम अभी बेसिक करके चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, उसमें भी ऐसे ही काम किया जाएगा। इक्वल टू का साइन था, अगर मैंने के नॉट इक्वल टू कर दिया कि भैया ये मेरी नॉट इक्वल टू एग्जीक्यूट है, तो सारा डेटा आ गया मैक्सिमम को छोड़कर। ठीक है, ये एक तरीका ये है कि भाई मुझे मैक्सिमम से हटा के बताओ कि कितने एम्प्लॉयज हैं या एग्जिस्ट हैं या नहीं करते। ठीक है, अब हाँ, एक और काम कर सकते हैं कि वेयर सैलरी मैक्सिमम मिनिमम, वो खुद आप बना के देखिएगा। मैं इतने अ, हाँ, वो खुद बना के देखिएगा। ये नेस्टेड सब क्वेरी है, एक के अंदर एक, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कनेक्शन वाइज कुछ लिया नहीं कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू दिस, जैसे किस में लिया था, वो चली गई क्या। हाँ, जैसे इसमें यूज कर रहे थे कि आउटर क्वेरी में बिजनेस आईडी, बिजनेस एंटिटी आईडी का यूज किया गया था, तो वो भी यहाँ यूज किया गया था। इस तरीके से हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, हम आउटर क्वेरी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसके बिहाफ पे देखेंगे, वो इंडिपेंडेंट होती है। जो भी नेस्टेड सब क्वेरीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट है। अ, और कुछ तरीका तो मुझे नहीं दिख रहा। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ। जैसे ये हमने निकाला था कि वेयर इक्वल टू वेयर माई सैलरी इज, क्या लिखा था हमने, इक्वल टू, ये एग्जीक्यूट किया था इसने। ओके, ये एग्जीक्यूट किया था इसने, मुझे मैक्सिमम सैलरी दे दिया था। अब मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ, मैं सारे रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ कि सेलेक्ट अगेन, मैं एक और सब क्वेरी लगाऊंगा, इसे छोड़ो, कि सेलेक्ट सारे एम्प्लॉयज फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, वेयर, हाँ कुछ ऐसा दे सकता हूँ, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज माई सैलरी वेयर माई सैलरी इज इक्वल टू अंदर वाली क्वेरी। अब अंदर वाली क्वेरी क्या दे रही है मुझे, अंदर वाली क्वेरी दे रही है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ स्टार। अब मैं एक और काम करूंगा, यही मैं 2 बार यूज करने की कोशिश करूंगा कि सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल टू अंदर वाली क्वेरी। यानी कि ये हो गया, ये ये वैसे एग्जीक्यूट करके देखा जाए क्या रिजल्ट निकलता है। एग्जीक्यूट किया तो 75,000 आ गई सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए। वैसे हम एनएच का यूज करते हैं, वो अलग ही केस है। वो नॉर्मली ये यूज नहीं किया जाता, नॉर्मली इसको यूज नहीं करते, क्योंकि कभी कभार मैं एन एन वैल्यू मांगने लगेगी, एनएफ वैल्यू निकालो, तो उसका भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। सब क्वेरी पे हम और पूरी एक बड़ी वीडियो बना के देखेंगे। ठीक है।